नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश योगी वर्सेस ममता में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। घुसपैठिया, ये एक शब्द आए दिन सुनने को मिल रहा है। भारत की राजनीति में इसका मतलब ऐसे लोगों से है जो भारत की सीमा में बगैर किसी वैध आदेश के चलते आए हुए हैं। इनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन के निर्देश दे दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक सख्त नीति अपनाई, जिसे 3D मॉडल कहा जा रहा है। यह मॉडल अवैध प्रवासियों के डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट करने को लेकर है। इसके साथ ही योगी सरकार घुसपैठियों के लिए डिटेंशन नीति लेकर आई हुई है, जिसके लिए अब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया। ममता बनर्जी का यहां आरोप है कि बीजेपी सियासी फायदे के लिए यूपी में अभियान चला रही है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर योगी और ममता में कौन सही है और कौन गलत है। अगर सही है तो क्या यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई देश के दूसरे राज्यों में भी जरूरी है, और अगर गलत है तो फिर घुसपैठियों की पहचान कैसे और उन्हें देश से कैसे निकाला जाए, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस बीच कई बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार के ऊपर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का साफ तौर पर कहना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर यह कहना कि घुसपैठियों को देश में, प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और इसे लेकर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ममता वर्सेस योगी इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचाएंगे। घुसपैठ के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसको लेकर ये जानकारियां आपके स्क्रीन पर है। सरकार का मानना है कि घुसपैठ देश आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही घुसपैठिए भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हासिल करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं और अंदर से देश को कमजोर कर रहे हैं। झुग्गी बस्तियों, नगर निकायों में कूड़ा उठाने जैसे काम जो है कराकर दस्तावेज बनवा रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से अपराध और सामाजिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा जो है वो भी बताया जा रहा है। 15 सालों को लेकर बात करें तो यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही अकेले लखनऊ में अनुमानित 50,000 घुसपैठिए इस वक्त मौजूद है। आप देखिए संख्या कितनी बड़ी। केवल लखनऊ राजधानी में घुसपैठियों की वजह से संसाधनों, रोजगार और आवास पर अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का मानना है कि घुसपैठ देश को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब यहां पर बात करेंगे 3D मॉडल को लेकर। डिटेक्ट, अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान है। योगी का ये 3D मॉडल है। डिटेंशन, पहचान के बाद डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाएगा। और 3rd D को लेकर बात करें तो डिपोर्ट है। घुसपैठियों को कानूनी रूप से उनके देश जो है वापस भेजा जाएगा, निर्वासित किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया है और यूपी से बाहर होंगे घुसपैठिए। एक बार में 15,000 घुसपैठिए रखे जा सकेंगे। डिटेंशन सेंटर को लेकर बात करें तो घुसपैठिए बढ़े तो नगर निकाय के अतिरिक्त डिटेंशन सेंटर जो है उनमें इन्हें रखा जाएगा। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक व्यवस्था मौके पर की जाएगी ताकि डेटा इनका स्टोर किया जा सके। घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड जो है वो भी रखे जाएंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये घुसपैठिए हैं। और ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई हमने और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम अपने दर्शकों के बीच भी गए और हमने सर्वे किया। हमने अपने सर्वे में कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे, उनके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अब आपको हम बताते हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये हमारा सर्वे में पूछा गया सवाल नंबर 1, योगी सरकार की डिटेंशन नीति सही है या गलत है, आपकी राय क्या है। अब लोगों की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए यहां 50% लोगों ने कहा
कि घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। 5% ने कहा घुसपैठियों को डिटेंशन में रखना चाहिए। 43% ने कहा घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े। 2% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे सर्वे में पूछे गए सवाल नंबर 2 के बारे में। सवाल है, घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर योगी और ममता में कौन सही कौन गलत, आपकी राय क्या है? अब जनता की राय किस तरीके से निकलकर सामने आई है वो आपके स्क्रीन पर है। बिग वॉल पर आप देख सकते हैं पूरे आंकड़े। 70% लोगों ने कहा योगी सरकार सही काम कर रही है। 5% ने कहा यूपी की डिटेंशन नीति गलत है। 10% ने कहा ममता दीदी वोट की राजनीति कर रही हैं, तो वहीं ममता दीदी सही हैं। 6% ने कहा और 9% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप जो बड़े आंकड़े हैं उन पर नजर डालिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सर्वे में सवाल पूछे गए उसको लेकर। यूपी में घुसपैठ रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई देश के दूसरे राज्यों में की जरूरी है क्या? इस पर आपकी राय क्या है? लोगों ने राय किस तरीके से रखी है वो अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं ये। 55% लोगों ने माना दूसरे राज्यों में डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। 34% ने माना दूसरे राज्यों में भी घुसपैठियों की पहचान की जाए। 8% ने माना बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 4 की ओर, जो हमने अपने सर्वे के दौरान पूछा कि क्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखने से घुसपैठ पर लगाम लगेगी? आपकी राय क्या है? अब जनता ने अपनी राय किस तरीके से दी है वो आप देखिए। यहां पर हमने कुछ ऑप्शंस उनके बीच रखे और यहां 80% लोगों का मानना है हाँ बिल्कुल, यानी कि घुसपैठ पर लगाम लगेगी। नहीं कहा 13% लोगों ने। 7% लोग कंफ्यूज नजर आए। लेकिन आप 80% के आंकड़े पर नजर डालिए किस तरीके से ज्यादातर लोगों का मानना कि ये आंकड़े कम होंगे, ये वाक्य कम होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सर्वे में पूछे गए सवाल की ओर। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई 2027 की यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? अब यह सवाल था जो हमने लोगों के बीच रखा। इस पर लोगों के जवाब किस तरीके से सामने आए हैं, वो आंकड़े किस तरीके से सामने आए वो आपके स्क्रीन पर। 51% लोगों ने कहा बिल्कुल हाँ। 30 ने मना कर दिया। 30% लोगों ने। 19% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। और इन्हीं आंकड़ों के साथ इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़े हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर एस के दुबे जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस